नमस्कार साथियों, जीके भाई आर के सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए साथियों, जानते हैं एक न्यूज निकल कर आई है। साथियों, न्यूज है कि इसरो ने ऐसी ईंट बनाई है जो मंगल पर भी जिससे घर बनाया जा सकता है। जी साथी, क्या अब जल्द ही मंगल पर रहेगा इंसान? बड़ा प्रश्न है। क्या अब मंगल पर खड़ी होंगी इमारतें? आइए जानते हैं। साथियों, ये कारनामा किसने किया है? तो ये कारनामा किया है इसरो प्लस आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक इंडिया इसरो एंड आईआईएससी क्रिएट द फर्स्ट इवर ब्रेक फॉर मार्स, गेट रेडी टू बिल्ड हाउस ऑन द रेड प्लांट। यानी कि लाल ग्रह पर घर बनाने के लिए हमारी ईंट तैयार है, इसरो द्वारा कहा गया है। आइए जानते हैं कि जो अंतरिक्ष ईंट है या जो स्पेस ब्रिक है, इसे बनाने के लिए किसका सहारा लिया गया, कैसे बनाया, इसे कैसे निर्माण इसका किया गया। तो आपको बता दें कि इसका निर्माण बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। ये बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसे बैक्टीरिया द्वारा संपन्न कराया जाता है या बैक्टीरिया के साथ संपन्न कराया जाता है, जो लेबोरेटरी में ही संभव है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी की मदद ली। सबसे पहले मंगल से लाई गई मिट्टी को, यानी अब आप कहेंगे कि मंगल पर इंडिया अभी तक पहुंचा नहीं है, तो यहाँ से मिट्टी कैसे आ गई? तो भाई आपको बता दें कि इंडिया अभी तक मंगल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन हमसे पहले नासा, जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, वो मंगल पर पहुंच चुकी है। और वहां पर उसकी द्वारा जो मेन, यानी कि जो मेन से आदमी को उतार दिया गया है, वहीं से इस मिट्टी की जो सैंपलिंग की गई है, जिसे वहां से लाया गया और उसी की सैंपल्स को जांचा गया और उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, उस पर अध्ययन किया गया, तो उसमें इन सब बातों का पता चला है। तो इसमें है कि सबसे पहले मंगल से लाई गई मिट्टी को स्पोरोसाइरिन पेस्टिरी नाम के बैक्टीरिया के साथ ग्वार गम और यूरिया तथा निकल क्लोराइड में मिलाया गया। फिर इनसे बने मिश्रण को ईंट के आकार के सांचों में डाला गया। पहले स्पोरोसार्सिना पेस्टिरी नाम के बैक्टीरिया और ग्वारगम प्लस यूरिया निकल क्लोराइड में मिलाया गया। फिर इन जो पेस्ट बना उसे ईंट के आकार में डाला गया सांचे द्वारा। फिर कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया ने यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया। यानी ये सारी प्रक्रिया बैक्टीरिया पर आधारित है। इससे ईंट पूरी तरह सख्त होकर तैयार हो गई। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतरिक्ष ईंट को बनाया है। इन्होंने सबसे पहले ये सब आपको बता चुके हैं, क्रिस्टल में बदल चुके हैं। इनसे जब आईआईएससी द्वारा पूछा गया इनसे कि ये सब कैसे संभव कर पाए आप, तो इनके शोधकर्ता आलोक कुमार ने बताया कि मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंट बनाना मुश्किल काम था, क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। भाई आपको बता दें कि आयरन ऑक्साइड होता क्या है। असल में जो आपके यहाँ जो लाल मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी कारण उसका रंग लाल होता है। तो इन्होंने बताया कि आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है इसमें, इसी वजह से उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता। निकल क्लोराइड की मदद से बैक्टीरिया को मिट्टी से
यानी कि मिट्टी को बैक्टीरिया के अनुकूल बनाया जाता है। यानी कि निकल क्लोराइड को मिलाकर मिट्टी को बैक्टीरिया के रहने लायक बनाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसके द्वारा बैक्टीरिया मिट्टी के कणों को आपस में बांध देते हैं और संरंध्रता यानी कि जो मिट्टी के अंदर रंध्र पाए जाते हैं, उनकी संरंध्रता को कम कर देता है, यानी कि उनके बीच बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे कम कर देता है। इससे ईंट को मजबूती मिलती है। ये इस तरह के भविष्य में घर बनाने की योजना चल रही है। आईआईएससी द्वारा एक तस्वीर पोस्ट की है जो ब्रिक यानी कि ईंट की तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। ये ब्रिक्स बनकर तैयार हुई है। आपको बता दें कि इस एक ईंट को मंगल पर ले जाने का कुल खर्चा 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए पड़ रहा था। लेकिन इसमें इसरो तथा आईआईएससी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया के बाद इनकी एक ईंट की कीमत जो मंगल पर पहुंचकर होगी वो 50,000 रुपये होगी। यानी कि अब 7.5 लाख रुपए से 50,000 रुपये में ये एक ईंट मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगी। इसमें वजन कम किया गया, इसका कुछ विशेष प्रकार के इसमें बदलाव किए गए हैं। इसरो द्वारा बताया गया है कि जो ईंट है उस पर रिसर्च और भी बाकी है अभी, उसमें काफ़ी चेंजेस अभी करने बाकी हैं, जिससे कि बैक्टीरिया पर असर पड़ सकता है। इन विकासों को शामिल किया जाएगा। भाई अब आप पूछेंगे कि जो ईंट बनाई गई है क्या पहली बार बनाई है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इसरो और आईआईएससी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च के जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा एक पहले भी ईंट बनाई जा चुकी है, जिसे चांद के लिए बनाई गई थी। यानी चंद्रमा पर जाने के लिए ईंट पहले ही बन चुकी है। जो चांद के लिए ईंट बनाई गई थी वो सिलेंडर यानी कि बेलनाकार बनाई गई थी, इस तरह की। इन ईंटों को आप देख सकते हैं, इनका ये आकार है। फाइनली आप पूछेंगे कि इस ईंट को जब इंडिया वहां तक पहुंचा नहीं है मंगल ग्रह तक, तो इनको ले जाएगा कैसे और कैसे वहां पर घर बनाएगा। तो आपको बता दें कि जो एलन मस्क हैं, जो यूएसए के टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, उनके द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम स्टारलिंक है। इस स्टारलिंक के द्वारा उनका मिशन है कि 2026 तक वो ऐसा एक रॉकेट तैयार कर रहे हैं जिसके द्वारा वो एक दिन में 3 बार उड़ानें भर सकें। उनका मिशन है कि 3 बार जाएगा, एक प्रतिदिन 3 उड़ानें होंगी और प्रत्येक उड़ान में वो 1000 यानी 100 पैसेंजर को एक फ्लाइट में ले जाएंगे। उनका टारगेट है कि वो 9 ईयर्स में 1 मिलियन पीपल को मंगल पर उतारेंगे। और उनके द्वारा इस तरह की 1000 स्टारशिप रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं। उनके रॉकेट इस तरह के दिखते हैं, जो पूरी तरह ऊपर से नीचे तक स्टेनलेस स्टील द्वारा बने हुए होते हैं। ये रॉकेट एक तरह से खास भी है। खास क्यों है? क्योंकि ये रीयूजेबल रॉकेट है। यानी कि ये एक बार ये पृथ्वी से उड़ेगा और मंगल पर अपनी फ्लाइट को उतारेगा, उसके बाद वापस फिर पृथ्वी पर आएगा और फिर से दूसरी उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। इसकी ये काबिलियत पहली बार शायद रॉकेट के अंदर देखी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि आप इस सारे कंटेंट की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @GKY अंकित GKY RK सर यूट्यूब चैनल पर
प्राप्त हो जाएगी।